आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। खैरपुर टामीवाली में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल को मुख्तलिफ ऑपरेशनल तरबियती इंतजामी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने ड्रोन्स, जदीद निगरानी निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंग की नौयत बदल चुकी है, मुस्तकबिल की जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और अमली तैयारी को सराहा। लाहौर में भाटी गेट के करीब गटर में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश के लिए कोशिशें जारी। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड पर सीवरेज लाइन से मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तामीराती कामों पर हिफाजती इक़दामात न होने का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। सानिहा भाटी गेट की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। DIG ऑपरेशनल फैसल कामरान कहते हैं, मुतवफ़िया खातून की फैमिली मुकदमा दर्ज कराना चाहेगी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेफ सिटी कैमरों से पूरे वाक़े को मॉनिटर किया गया। CCTV फुटेज से ये बात साबित हो गई कि खातून के शौहर की तमाम बातें दुरुस्त थी। स्कूल जाते बच्चे मौत की वादी में चले गए। कोट अद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में अफसोसनाक वाकया। लैया रूट पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 5 तलबा को कुचल दिया। हादसे में तमाम तलबा जान से गए। जान बहक तलबा में 2 भाई और 2 बहन भाई भी शामिल। हादसे में 16 साला मोहम्मद आदिल भी जान बहक। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ी वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का गज़ा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, गज़ा में हमले, जबरी नकल मकानी और तबाही नाकाबिले कबूल है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और फौरी तामीर नौ की जाए। पाकिस्तान का इसराइल से शाम, लबनान और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का भी मुतालबा। मंडी भावदीन में दासू रोड पर ज़ेरे ज़मीन तार चोरी करने की कोशिश। अंडरग्राउंड होल में दम घुटने से 3 अफराद हलाक हो गए। 3 की हालत खैर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। कोलंबिया में छोटा तैयारा वेनेजुएला की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक लैंडिंग से कुछ देर पहले परवाज से राबता मुनक़ता हुआ, बाद में तबाह होने की तस्दीक हुई। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 मैच आज लाहौर में होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। मैच दोपहर 4 बजे शुरू होगा। लाहौर में भाटी गेट के करीब गटर में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश के लिए कोशिशें जारी। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड पर सीवरेज लाइन से मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तामीराती कामों पर हिफाजती इक़दामात न होने का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। सानिहा भाटी गेट की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं, मुतवफ़िया खातून की फैमिली मुकदमा दर्ज कराना चाहेगी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेफ सिटी कैमरों से पूरे वाक़े को मॉनिटर किया गया। CCTV फुटेज से ये बात साबित हो गई कि खातून के शौहर की तमाम बातें दुरुस्त थीं। न्यू कराची में 2 मकामात पर आग भड़क उठी। न्यू कराची नाला स्टॉप और गोधरा मुस्लिम सोसाइटी में आग लगी। न्यू कराची गोधरा के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी और वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सानिहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी का इजलास आज मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग बच्चे के हाथों लगी। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। ज़्यादा अमवात मेज़ 9 फ्लोर पर हुई। आग रात 10:15 बजे लगी।
फायर ब्रिगेड को 10:26 पर इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंच गया। सहाने में 79 अफराद जान बहक हुए। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा जुडिशल कमीशन की जरूरत है, तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। शासक करनी शासक करें, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग, हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। एमक्यूएम जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, और फैसला किसने करना है? फैसला एमक्यूएम ने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई एमक्यूएम को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट। एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो सानिया गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन बनेगा। जो मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एमक्यूएम को जवाब। कहते हैं मुत्तहदा कराची को वफाक को देना चाहती है। मुत्तहदा संजीदा है तो वफाक को अल्टीमेटम दे। पाकिस्तान और अमारात का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक। सदर आसिफ जरदारी का दौरा यूएई। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में नए मौके तलाश करने पर जोर। सदर मुमलिकत की दुबई में नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। मुआशी, तजारती, सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। पोलियो के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ताउन पर गेट्स फाउंडेशन और सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। कहा मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। पार्टनर्स के ताउन से काम करते रहेंगे। केपी में दहशतगर्दी सवालिया निशान है। सियासत में मुकाबला तरक्की का होना चाहिए। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का सोच नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा की यूथ असम्बली से गुफ्तगू। कहा मसला वसाइल का नहीं सोच का है। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। वफाक ने कोई ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि ऑपरेशन होने जा रहा है। कल भी वफाकी वज़रा ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दी है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। और जब सूबाई हुकूमत ने कहा कि ऑपरेशन होने जा रहे हैं, हमने पैसे रख दिए, तो लोग बेसर सामानी के हालत से निकले। ये हमारे शहरी हैं, ये हमारे लोग हैं, और इंशाल्लाह इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। चाहे वो मैंडेट हमें देंगे नहीं देंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को हम अपने हाथों से निकलने नहीं देंगे। इन लोगों को हम इन इंतशार की पार्टी के हवाले नहीं करेंगे जो इस वक्त सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहते हैं वफाक के ख़िलाफ़, दूसरे सूबों के ख़िलाफ़। हम एक इकाई बनेंगे। हम इंशाल्लाह ताला वफाक से जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, वफाक की तरफ से हम दोनों को गारंटी देंगे कि वफाक आपके साथ शान बशाना। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी वजाहत कर दी। बोले केपी हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। सूबाई हुकूमत ने ही लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। पीटीआई मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन लीडर अबादुल्ला ने भी गवर्नर के हमरा जिला खैबर का दौरा किया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से दो अहम रहनुमा मुस्ताफी। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज ने सियासी कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को आगाह कर दिया। सियासी कमेटी में सिर्फ मौजूदा ऑफिस होल्डर्स को शामिल करने की तजवीज़। जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल महसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में एआई स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, और आपने अपने मुल्क का एम्बेसडर बनना है, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। जब कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, इससे गद्दारी नहीं करनी। जब मुल्क की बात हो तो आपको बनियान मरसूस की तरह होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं पंजाब में नौजवानों को प्रवास कार्ड मिलेगा। कार्ड के जरिए बिलासूद 3 लाख रुपए मिलेंगे। इंतजार खत्म, बसंत की तैयारियां उरूज पर। लाहौर में पतंगबाजी के लिए उम्र की कैद खत्म। दूसरे शहरों से पतंगे लाने पर पाबंदी भी हटा दी गई। डोर गुड्डी के लाइसेंस और होल्डर्स को छूट मिल गई।
बसंत होगी मगर कानून के पहरे में, बिना सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। सियासी शख्सियात की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाए तो खैर नहीं, हवाई फायरिंग करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। कमिश्नर मरियम खान और सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6, 7, 8 फरवरी को कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट लाहौर में फ्री है। कोई भी बाइक उस वक्त सेफ्टी रॉड के बगैर हुई तो जुर्माना भी होगा और उसको रोड पे अप्लाई करने की उस वक्त इजाजत नहीं होगी। आज से हम लोगों ने जो हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको हम परमिट इशू करेंगे। हमें पूरी रूट का पता होगा, एंड टू एंड हमें कि कौन वहां से कहां से ले रहे हैं, ताकि मार्केट में किसी भी किस्म की प्राइस हाइक ना हो और एडिक्वेट क्वालिटी में लोगों के लिए काइट फाइंग मटेरियल अवेलेबल हो। अपनी जान बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। लाहौर की इंतजामिया का शहरियों को मशवरा। बसंत के दौरान ट्रांसपोर्ट का प्लान फाइनल। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफर कर सकेंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, निजी राइडर कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट देंगी। सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गईं। बसंत के दौरान बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी अमला तैनात। दाता दरबार डिवीजन में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। पसंद की शादी की सजा मौत। कराची में नौबिहाता जोड़ा कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त सुधीर और साइमा के नाम से हुई। मकतूल जोड़े ने कुछ अरसा पहले पसंद की शादी की थी। पुलिस का कहना है फायरिंग में लड़की का वालिद मुलव्विस हो सकता है। बालाई इलाकों में बर्फबारी रुक गई, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा, जियारत, पशीन, चमन और कलात में बर्फ ही बर्फ। पाक अफगान सरहदी इलाके बर्फ से ढक गए। मानसेरा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और टंडियानी में हरसू सफेदी। कागान और शुगरान में रोड खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी। हवेली, कहूटा में बर्फानी तूफान से निज़ामी जिंदगी मफलूज। 9 फीट तक बर्फबारी के बायस शहरी घरों में मैसूर। 14 देहातों का जिला हेडक्वार्टर से राबता बहाल ना हो सका। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 6 रोज गुजरने के बावजूद शाहराहें बंद। इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। अमरीका में बर्फानी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 59 हो गई। अमरीका भर में लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। बाज़ इलाकों में बिजली कई हफ्ते बंद रहने का खदशा। मज़ीद 2000 परवाजें मनसूख। 35,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने पर फेरी सर्विस बंद। वाशिंगटन डीसी में दरियाए पोटोमैक भी जम गया। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोलोराडो एडवाइजरी जारी कर दी गई। बरतानिया में तूफान चंद्रा तबाही मचाकर गुजर गया। तूफानी हवाओं और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 10,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम। नॉर्दर्न आयरलैंड में 300 स्कूल बंद किए गए। परवाज़ों और फेरी सर्विस का शेड्यूल मुतासिर हुआ। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लिए मज़ीद बारिशों की येलो वार्निंग जारी। ईरान पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बदतरीन हमले की धमकी दे दी। कहते हैं मुआहिदा ना किया तो अगला हमला कहीं ज्यादा बदतर होगा। अमरीकी तैयारा बरादर बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ा है। ये बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़ा है। बहरी बेड़ा जरूरत पड़ने पर ताकत से अपना मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता नामुमकिन। अमरीका ने हमला किया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की, सालिसों से राबते में है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया, अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद में आए तो तबाह कर देंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी शख्सियात के हमरा बीजिंग का दौरा। कीर स्टारमर की चीनी सदर शी जिनपिंग से आज मुलाकात मुतवक्के। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात पर बात होगी। इंसानी हकूक और साइबर सिक्योरिटी के मामलात पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे।
और फिर मेजबानी के लिए तैयार पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 आज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनामाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों की शिरकत। सलमान आगा जारहाना अंदाज में खेलने के लिए पुराज़म। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श के हौसले भी बुलंद। कहा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है। आईसीसी भारत का दुबई ऑफिस बन चुका। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भारत के कहने पर चलता है। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भारत के सहूलतकार हैं। भारतीय सहाफी की कड़ी तनकीद। कहा बीसीसीआई मोदी माफिया से जुड़ी हुई है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना सियासी फैसला था। बांग्लादेश के मामले पर कवानीन याद आ गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेला तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मोहलिक निपा वायरस के फैलाव की खबरें। थाईलैंड ने मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। नेपाल ने हवाई अड्डे और भारतीय सरहद पर कड़ी निगरानी का आगाज कर दिया। तिबी माहिरीन का कहना है कि वायरस से अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन भी मौजूद नहीं। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 21,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,51,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए महंगा। 4,72,961 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला प्रो हॉकी लीग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान। इमाद बट ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। टीम 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को